आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 78 चित्रकूट का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि श्री राम जी को क्रुद्ध जानकर महर्षि वशी जी ने कहा, हे राम, महर्षि जाबाली भी प्राणियों के आवागमन को मानते हैं। आपको लौटाने के लिए ही इन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं। अतः हे राजन, आप इस राज्य को ग्रहण करें और संसार का पालन करें। हे रघुकुल शिरोमणि राम, इस संसार में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के 3 गुरु होते हैं, पिता, माता और आचार्य। हे पुरुष श्रेष्ठ, माता पिता तो पुरुष को उत्पन्न करते हैं, शरीर को जन्म देते हैं, और आचार्य बुद्धि प्रदान करता है, इसीलिए आचार्य को गुरु कहते हैं। हे परंतप, मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता दोनों का आचार्य हूँ। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम सज्जनों के मार्ग से कभी गिर नहीं सकते। हे तात, देखो, ये तुम्हारे बंधु बांधव हैं, ये सभा के सभासद हैं, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। इनकी प्रार्थना पर राज्य स्वीकार करने से तुम सज्जनों के मार्ग से पतित नहीं होगे। वृद्धा एवं धर्मशीला, अपनी माता की बात की अवज्ञा मत करो। माता की आज्ञा अनुसार आचरण करने पर तुम्हें कोई भी निंदित नहीं समझेगा। हे सत्य व्रतधारी पराक्रम राम, देखो, भरत आपसे याचना कर रहा है। इसकी बात मान लेने से आपके आत्मगौरव में कोई कमी नहीं आएगी। जब गुरु वशी जी ने मधुर शब्दों में इस प्रकार कहा, तब नरसिंह श्री राम ने अपने समीप विराजमान गुरुदेव जी को उत्तर दिया। यथाशक्ति भोजन आदि देने, स्नान और शयन आदि का प्रबंध करने, मधुर भाषण और सम्यक लालन पालन के द्वारा माता पिता अपने पुत्र पर जो उपकार करते हैं, उसका प्रतिकार संतान किसी भी प्रकार नहीं कर सकती। महाराज दशरथ मुझे जन्म देने वाले मेरे पूज्य पिता थे। उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी है वो मिथ्या नहीं हो सकती। श्री राम जी के ऐसा कहने पर परम उदार भरत जी उदास होकर पास ही बैठे सुमंत्र जी से बोले, हे सारथे, तुम इस चबूतरे पर शीघ्र कुश बिछा दो। मैं आज राम के प्रति तब तक सत्याग्रह करूँगा जब तक वह मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाते। जब तक श्री राम मेरे साथ लौटकर अयोध्या नहीं चलेंगे, तब तक मैं धनहीन ब्राह्मण की भांति भोजन त्याग कर और मुंह ढककर इस कुटी के द्वार पर पड़ा रहूँगा। जब सुमंत्र श्री राम के मुख की ओर अर्थात उनकी अनुमति के लिए देखने लगे, तब राजकुमार भरत जी उदास हो स्वयं ही कुशा बिछाकर श्री राम के सामने धरना देकर बैठ गए। राजकुमार भरत को इस प्रकार धरना देकर बैठे देख राज ऋषियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री राम ने भरत से कहा, हे भाई, मैंने कौन सा अकार्य किया है जो तुम मेरे विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हो। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।